ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर, गौर एवं श्यामवर्ण, अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गो एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी श्री सीताराम, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए, पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी, दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य हैं, जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए, कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोगों के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्त जन्म मह ज्ञान ज्ञान खान अगहान कर, जह बस शंभु भगवान सो काशी से कसन। जहाँ श्री शिव जी पार्वती जी बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेह पान किए, तेन वजस मनमंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवतागण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया रे मंदमन, तो उन शंकर जी को क्यों नहीं बचता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुर रहुराया, ऋष्य मूक पर्वत नियराया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखे अतुल बल शिवा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋषिक समूह ऋष्य मूक पर्वत निकट आ गया। वहाँ मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अतिशभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, भरवट रूप देख जय आई, कहे सो जान जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा कर कह देना। पठे बाल होय मन मेला, भागो तुरत तजो यह सैला, विप्र रूप धर कपित गयो, माथनाय पूछत अस भयो। यदि वे मन में मलिन बाली के भेजे हुए हों, तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु वनबीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। हे वीर सांवले और गोले शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर मंगुल गाता, सहित दुसह बना तब बाता, की तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं, और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारण भव भंजन धरी भार, की तुम अखिल भुवन पतलीन मनुज अवतार। सियापत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पे तो वचन मान बन आए। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नार सुकुमार सुहाई।
श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर बनाए हैं। हमारे राम लक्ष्मण राम हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निश्चर बेदेही विप्र फ्रय हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी जी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे खोजते फिर रहे हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचान परयु गहि चरना, सो सुखो मा जाए नहीं वरना। पुलकित तन मुख आवन वचना, देखत रुचिर वेश के रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुण्य धीरज धर अस्तुत कीनी, हर्ष हृदय निज नाथ है चीनी। मोर न्याय में पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। फिर धीरज धर कर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानर बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान नहीं सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछ लिया। परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? तब माया बस फिरूं भूलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक मैं मंद मोह वश कुटिल हृदय ज्ञान, पुण्य प्रभु मोहि विसारेउ दीन बंधु भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के बस में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीनबंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परे जन भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरे तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की बृहस्पति में न पड़े, अब उसे न भूल जाए। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर में रघुवीर दोहाई, जानो नहीं कछु भजन हो पाई। सेवक सुतपति मात भरोसे, रहे असोच बने प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। अस कहे परयु चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाए उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट किया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, अपने नेत्रों से जल से सींच कर शीतल किया। सुन कपि जिय मानस जनूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोय कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत करना, मन छोटा मत करना। तुम मुझे लक्ष्मण से अधिक प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय है, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं है। सो अनन्य जाके ऐसे मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान रूप हैं। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।